इस बीच बड़ी खबर, भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ। यूपी एचआरसी ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है, रेफरल लेटर की अनिवार्यता खत्म हो, यह यूपी एचआरसी ने आदेश दिया है। सीएमओ के रेफरल की अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए, यूपी एचआरसी का कहना है। अस्पताल खाली बेडों की जानकारी सार्वजनिक करे, बहुत सही। और भारत समाचार ये बात लगातार कह रहा है, जब से ये नियम बना तब से भारत समाचार ने इस बात को डंके की चोट के साथ रखी कि कम से कम आप सार्वजनिक तो करिए कि कितने बेड खाली हैं आपके यहां। सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल बोर्ड लगा के इस बात की जानकारी दें। और ये रेफरल लेटर क्या होता है, भारत समाचार ने ही इस बात को सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सारी जनता के सामने रखा था। और अब हमारी खबर का असर हुआ है। हां, जरूर कुछ लोग, जब भारत समाचार पर यह खबर चल गई, 4 घंटे हो गई, 5 घंटे हो गई, तब कुछ लोग चलाने लगे थे। अनूप, एक बड़ी खबर है, भारत समाचार की खबर का एक बड़ा असर यह हुआ है कि अब आपको एडमिट होने के लिए रेफरल लेटर की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए राहुल, बिल्कुल है। जब से कोरोना महामारी जो है फैली है और कोविड कमांड सेंटर जो बनाया गया है, जहां पे जिसकी जिम्मेदारी सीएमओ को दी गई थी, और सीएमओ जो है पूरी तरह से जो है रेफरल जो लेटर है वो उन्हीं के हस्ताक्षर से जो बनाया गया जाता है। लेकिन जो है पिछले काफी दिनों से लगातार जो सीएमओ है इस पूरे मामले में फेल साबित हो रहे हैं। तमाम ऐसे मरीज हैं जो रेफर के चक्कर में जो है कमांड सेंटर के जो है बाहर बैठे हुए हैं, चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सीएमओ के ऊपर जो है ये आरोप है कि वो फोन तक नहीं उठाते, तो रेफर कहां से करेंगे। लिहाजा इसकी जो शिकायत है और इसका जो संज्ञान है खुद जो है आयोग ने लिया है और पूरी तरह से जो है अभी आदेश जारी कर दिया है। मुख्य सचिव से बोला गया है कि जो रेफर लेटर की अनिवार्यता है सीएमओ द्वारा, उसको पूरी तरह से समाप्त किया जाए, क्योंकि लगातार जो मरीज हैं वो भटक रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है सीएमओ अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि सीएमओ संजय भटनागर को ये एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी और जिस तरह से कोरोना महामारी के केसेस बढ़ रहे हैं और तमाम मरीज जो है जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, तो वहां पर कमांड सेंटर पे जो है रेफर के लिए मरीजों की लाइन लगी है, लोग रो रहे थे। भारत समाचार ने प्रमुखता से दिखाया कि किस तरह से लोग जो है वहां पर रो रहे हैं, लेकिन सीएमओ जो है सामने नहीं आते, फोन नहीं उठाते और रेफर लेटर जो है लगातार जो है जिस तरह से देरी हो रही थी, लोगों की जाने भी जा रही थी। लिहाजा जो है मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है और मुख्य सचिव से लेटर लिख करके इस बात की जो तस्दीक की है कि उनको जो है रेफर पावर से हटाया जाए। यानी ये माना जा रहा है कि भारत समाचार जिस तरह से प्रमुखता से इस खबर को उठा रहा था, उसका जो है खुद आयोग ने संज्ञान लिया। हालांकि शिकायत भी की गई थी आयोग से इस मामले में। इसके अलावा राहुल, अगर बात करें तो राम मनोहर लोहिया जो हॉस्पिटल है, प्रशासन से भी जो है आयोग ने रिपोर्ट तलब की है कि आखिर ये बताया जाए कि निजी हॉस्पिटल और जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वहां पे बेडों की आखिर स्थिति क्या है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बेड नहीं मिल रहे हैं, लोग मरीज जो है परेशान है, हैरान है, जिनकी मौतें हो रही। तो आखिर बेडों की स्थिति क्या है, जो खाली बेड हैं उसकी भी स्थिति जो है क्लियर की जाए और जो बेड भरे हुए हैं यानी जो मरीज जो एडमिट हैं उनकी भी जो है स्थिति जो है क्लियर की जाए। तो बड़ी खबर है। भारत समाचार जिस तरह से प्रमुखता से लगातार दिखा रहा था कि आखिर जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो है पूरी तरह से बदहाल पड़ी हैं और जो कोविड कमांड सेंटर लोगों की मदद के लिए बनाया गया है और जिसके सर्वे सर्वा सीएमओ संजय भटनागर हैं, लेकिन किस तरह से रेफर करने में देरी की जा रही है, लापरवाही की जा रही है। वहां पे जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए, फोन नहीं उठता, तो तमाम बदहाली को भारत समाचार ने दिखाया था और अब सीधे तौर पे जो है मानव अधिकार आयोग ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और खुद मुख्य सचिव को इस बात की तस्दीक कराने के लिए कहा गया है कि इस पावर से जो है उनको हटाया जाए, क्योंकि लगातार कहीं न कहीं इसका जो है गलत पे जो है प्रभाव पड़ रहा है। जो जरूरतमंद पेशेंट हैं उनको इलाज नहीं मिल रहा है, जो दूसरे हॉस्पिटल से जिनको रेफर होना है, अगर आपके पेशेंट की स्थिति गड़बड़ है तो एक बड़ी खबर है। ठीक है अनूप, सही कह रहे हैं आप। अगर आपके पेशेंट की स्थिति गड़बड़ है तो आप क्या रेफरल लेटर के लिए इधर उधर भटकेंगे? स्वाभाविक है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए, इलाज मिले, यही तो चाहेंगे आप। और ये भारत समाचार की खबर का असर हुआ है। एसएस झा हमारे साथ इस वक्त हैं। एसएस झा, झांसी की स्थिति के बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, झांसी में जिस तरह की
वीकली लॉकडाउन की बात करें तो जनता तो मान रही है कि ठीक हो रहा है, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन झांसी में जिस तरह मरीजों की हालत है बहुत ख़राब है। जैसे कि आपने आगरा में बताया कि सीएमओ फ़ोन नहीं उठाते हैं, यहाँ के जो एनएस सेंगर हैं वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो मरीज कहाँ जाए? मरीज आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, रेलवे अस्पताल में अपनी पत्नी का इलाज करा रहा है, रेलवे नौकरी करता है, उसको इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, वो तड़प के तड़प रही है, 1 हफ्ता हो गया, बराबर फ़ोन लगाता है। लेकिन दलाल जो मेडिकल स्टोर को तमाम लोग एएमआर लोग हैं जो इंजेक्शन को मोटी रकम में बेच रहे हैं, 25 से 50 हज़ार तक बेच रहे हैं। लेकिन जिला अधिकारी को देखना चाहिए कि ऐसे लोगों में जो मरीज हैं जो इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं उनको पकड़ा जाए। लेकिन तमाम लोग ऐसे भी हैं बेचारे गरीब हैं जो बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पर भर्ती के लिए वो लाइन लगानी पड़ रही है, भर्ती नहीं हो पाते, उनकी मौत हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से जिला अधिकारी की बात करें, जिला अधिकारी और सीएमओ कोई फ़ोन नहीं उठाते हैं, बराबर लोग फ़ोन लगाते रहते। सीएमओ की बात करें तो सीएमओ की तो कई बार लोग बंगले पे पहुंचे, इसके बाद भी उन्होंने बात भी नहीं की, कई लोगों की मौत भी हो गई है। लेकिन झांसी के जिलाधिकारी को देखना चाहिए जो गरीब लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको कैसे इलाज हो सके। जी। और दानिश, नोएडा में क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ भी हालात धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार हम भारत समाचार पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बेड नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, बेडों की जो संख्या है उतनी ही है और मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो ज़िलों की हालत बिगड़ी है, इसके सीधे जिम्मेदार जो ज़िलों में तैनात सीएमओज हैं उनकी है, क्योंकि जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है जिले की जितनी भी मेडिकल सुविधाएं हैं वो देने की। नोएडा की भी अगर बात करें, दीपक ओरी जो यहाँ पर सीएमओ हैं, इससे पहले उनको लाया गया था जब यहाँ की हालात ख़राब हुए थे 2020 में, और उसके बाद से जब वो आए हैं, अभी उनके सामने ये पहला ऐसा मामला है जो जिस तरीके से दूसरी वेव चली है, तो वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं। आम आदमी अगर उनको कॉल करता है, मीडिया कॉल करती है, तो वो कॉल नहीं उठाते। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सीएमओज की संवेदनहीनता है वो किस तरीके से मर चुकी है। लोग परेशान होते हैं, अस्पतालों के बाहर खड़े रहते हैं, उनका सहारा होता है कि वो सीएमओ को फोन मिलाएं, सीएमओ फोन उठाते हैं, तो वो आखिर जाएं कहाँ? लगातार सही बात है जिला प्रशासन से अपील कर रहा है कि जो संवेदनशीलता है, जो संख्या है, वो लोगों के बीच मरती जा रही है, खत्म होती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अनूप, शुक्रिया झा साहब आपका, दानिश आपका, और विवेक आपका भी, और कपिल अग्रवाल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो यूपी में 2 दिनों का लॉकडाउन है, शनिवार और इतवार को लॉकडाउन रहेगा, और इसके साथ महामारी अधिनियम में कुछ जरूरी संशोधन भी हुए हैं, और उन जरूरी संशोधनों को आपको पालन करना होगा। जैसे मास्क लगाना अति आवश्यक है, अगर आप दोबारा पकड़े जाते हैं बिना मास्क के तो आपको 10,000